प्रिज्म जॉनसन सीमेंट के अधिकारियों पर धोखाधड़ी का आरोप। देवरिया के एक व्यवसायी अजय कुमार गिरी ने प्रिज्म जॉनसन सीमेंट के अधिकारियों पर धोखाधड़ी और अनियमितता का आरोप लगाया है। अजय कुमार गिरी ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि कंपनी के अधिकारियों ने बिना किसी सूचना या कार्यवाही के उनके फर्म अंजलि ट्रेडर्स को बंद कर दिया और कुमार स्टील्स कॉर्पोरेशन को नया वोटर बना दिया। अजय कुमार गिरी का आरोप है कि कंपनी के अधिकारियों ने उनकी बकाया राशि लगभग 1,29,32,099 रुपए अनधिकृत रूप से हड़पना चाहते हैं। इसके पूर्व भी कंपनी के अधिकारियों ने सौरभ एजेंसी गोरखपुर में उनके 70,93,694 रुपए हड़प लिए थे। अजय कुमार गिरी ने स्थानीय थाना कोतवाली देवरिया में लिखित सूचना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध रपट दर्ज करने का अनुरोध किया है। इस मामले में विनय कुमार प्रजापति और गौरव गिरी साक्षी है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मामला ये है कि मैं प्रिज्म सीमेंट का 10 वर्षों से काम कर रहा था। विगत कुछ दिनों से जो मेरे वरुण उपाध्याय जी हैं, उनसे कुछ विवाद को लेके कहा सुनी हुई, जिसके चलते मैंने काम को रोक दिया। रोक इसलिए दिया कि उन्होंने बिना मुझे बताए मेरा गोरखपुर का भी काम रोके बिना नोटिस के, और देवरिया का भी, कुर्सीनगर का भी काम मेरा बिना नोटिस दिए हमको मैंने रोके। उसके बाद से मैं इन लोगों से लगातार कहने की ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आप मेरा पेमेंट कर दीजिए। इन लोगों ने मेरा पेमेंट नहीं किया। फिर मैंने लास्ट में हार पाँच के मैं 30/4 को एडिशनल साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया कि सर मेरा इतना पैसा है इस कंपनी में है और FIR लिख दिया जाए ताकि मेरा पैसा मिल जाए। एडिशनल साहब ने उसको तुरंत कोतवाली को फॉरवर्ड किया को फॉरवर्ड किया। फिर वहाँ से हमको फ़ोन आया कि आपके द्वारा एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, आप अजय तिवारी जी से मिल लीजिए। मैं अजय तिवारी जी से मिलने गया और अजय तिवारी जी ने हमसे सब पूछताछ किया। फिर सामने वाली पार्टी से भी बुला के पूछा गया, लेकिन उन लोगों ने उसका सही उत्तर नहीं दिया। फिर अजय तिवारी ने फिर डेट दिया कि आप लोग इस डेट को आके, मैंने डेट दिया गया था 10 तारीख को, ये मई महीने की बात है। 10 मई को उन लोगों ने फिर आया, लेकिन कोई भी उन लोगों ने कागज़ नहीं दिया। उसके बाद से इन लोगों ने डायरेक्ट चले गए SP साहब के पास। SP साहब के पास इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया। फिर हमको बुलाया गया, दोनों पार्टी सामने वहाँ पे हुई SP साहब के पास में। तो SP साहब दोनों लोगों की बात को सुने, लेकिन उन्होंने तुरंत जो है CO साहब को फॉरवर्ड कर दिया। फिर CO साहब के पास हमको बुलाया गया, उसमें भी 2 डेट में बुलाया गया। एक 23 तारीख को बुलाया गया, फिर एक जो है हम लोग 28 या 29 तारीख में मैंने बुलाया गया आमने सामने। फिर CO साहब समझ गए। उसके बाद से CO साहब ने कहा कि इसको FIR लिख दिया जाए। FIR लिखने के लिए फिर उसके बाद से कॉपी चली गई SP साहब के पास। फिर हम वहाँ पे गए कि सर क्या हुआ, तो फिर अब वो कॉपी चली गई एडिशनल साहब के पास। अब एडिशनल साहब के पास फिर जो है मेरा बयान हुआ, लेकिन अभी तक मेरा FIR नहीं लिखा गया। मामला कहाँ फंस रहा है? मामला वही प्रशासन से फंस रहा है कि FIR लिख दिया जाता तो सर मैं इस शहर का एक नागरिक हूँ और व्यवसायी हूँ, जो विगत आज मैं 15 वर्षों से व्यापार कर रहा हूँ। मेरा जो भी व्यवसाय है सब नंबर 1 से जुड़ा हुआ है। बिना GST टर्नओवर, बिना इनकम टैक्स, बिना सेल टैक्स दिए हुए मैं कोई व्यापार नहीं किया हूँ। अब मेरे जैसे लोगों को अगर जो इस तरह घूमना पड़ रहा है तो आम लोगों को क्या करना होगा, ये तो बेचारे वही जानते होंगे कि आज मैं 30/4 का एप्लीकेशन दिया हुआ और आज जो है आपका 13/6 है। 1 महीना 15 दिन से मैं घूम रहा हूँ और मेरी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। बस दोनों पार्टियों को बुला के हो कुछ नहीं रहा है। कितना पैसा आपका फंसा है? लगभग पैसा है मेरा 2 करोड़ के ऊपर रुपया है। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूं कि कंपनी के वरुण उपाध्याय को छोड़ के उनसे ऊपर जो भी अधिकारी हैं उसके साथ मेरी मीटिंग हो जाए। अभी वरुण उपाध्याय इस चीज़ से हट जाएंगे, तुरंत मामला सॉल्व हो जाएगा। या तो FIR लिखा जाए और नहीं तो वरुण उपाध्याय से ऊपर जो भी अधिकारी हैं वो बैठ के हमारे साथ मीटिंग करेंगे। अभी मेरा मामला तुरंत वो समझ जाएंगे, तुरंत उजागर हो जाएगा कि क्या करना चाहिए। क्या नाम है आपका? अजय कुमार गिरी।